जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों इसमें हमने 3 टाइप के सवाल लिए हैं। एक आपका प्लस रहेगा, एक रहेगा माइनस और एक रहेगा आपका जिसमें घात 3 हो। कितने पद हो? 1 2 3 4 पद हो। तो ऐसी संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आप 100% सीख जाएंगे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। सबसे पहले आप क्या समझिए, बेसिक समझिए, उसके बाद आप सवालों को हल कीजिए। तो अपन पहला सवाल लिखते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है दोस्तों, 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब ये सवाल जो है आपका क्या है, रेखिक बहुपद है। क्या है? एक चर वाला रेखिक बहुपद है। यहाँ पे सिर्फ x एक चर है, रेखिक बहुपद है दोस्तों। यहाँ पे x², अधिकतम घात क्या है इसकी? 2 है। तो ये क्या होगा आपका? द्विघात बहुपद है। सॉरी, क्या है? द्विघात बहुपद है। कैसा, किस टाइप का दोस्तों? आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको इसमें क्या करना होता है? a इंटू सी। क्या करना होता है? a इंटू सी। और इधर की साइड क्या होता है आपका? b। a इंटू सी मतलब a क्या है आपका? x² का गुणांक, a है आपका 6। इसमें क्या है आपका? a 6 गुणित c क्या है आपका? अचर राशि। अचर राशि क्या आपकी? 5 है। तो 6 और 5 a इंटू सी करेंगे कितना जाएगा आपका? 6 पंजे 30 आ जाएगा। b क्या है आपका? जो x का गुणांक होता है दोस्तों, x क्या आपका? 17। x का गुणांक क्या है यहाँ पे? 17 है। तो ये क्या जाएगा आपका? 17। तो अब आपको क्या करना है? गुणा कर रहे हैं तो कितना है आपका? 30 आए, और जोड़े या घटाए तो कितना आपका? 17 आए। तो ऐसी संख्या आपको देखना है जिसमें आप गुणा करें तो कितना है? 30 आए, और जोड़े या घटाए तो कितना है आपका? 17 आ जाए। तो अब दोस्तों आपको ऐसी संख्या नहीं पता है तो वो भी संख्या कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कैसे क्या करना है आपको? जो आपका गुणा करने पे आ जाता है 30, उसके अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे अपन, 2 से करेंगे कितना आएगा आपका? 15। 15 को किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 5 15। 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको लाना क्या है? 17। जोड़े या घटाए कितना है आपका? 17 है। तो अब 17 देखना है आपका। क्या करेंगे अपन? 5 इंटू 3। यहाँ पे आप गुणनखंड से क्या कर सकते हो? उन संख्याओं को निकाल सकते हो। जैसे 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? 15 जाएगा। अब बचा क्या आपका? 2। तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका? 17 ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको संख्या पता चल चुकी है। क्या? 15 और 2। आपके जो 2 गुणनखंड आए हैं वो क्या है इसके? 15 और 2 दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं आपका अभाज्य गुणनखंड आए, जरूरी नहीं है आपका भाज्य संख्या भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि 15 और 2 है आपके क्या? वो संख्याएं जिनका से आपको तोड़ के हल करना है। तो इनको लिखते कैसे और हल कैसे करते हैं वो ध्यान समझना। 15 और 2 आया आपका, यहाँ पे प्लस है, सब जगह पे क्या है? प्लस है। तो अपने को क्या करना है? पहला पद और आखिरी पद जो आपका ax² और c, ऐसा कैसे लिखना है? क्या लिख देंगे अपन? 6x² और थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या लिख देंगे अपन? प्लस 5। अब ध्यान समझना, आपको क्या करना? 15 और 2 आया आपका, तो 17 को लिखना है आपको क्या? 15x प्लस 2x। 15x प्लस 2x। समझ गए? 15x और 2x जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 17x आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। शुरू का और आखिरी पद आपको ऐसा कैसे लिखना है, बस आपको जो बीच वाला पद है उसको तोड़कर लिखना है जो आपके गुणनखंड आए हैं। पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है देखना, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अब आपको क्या करना है? शुरू के 2 पद में से, स्टार्टिंग के जो 2 पद है उनमें से आपको उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपन चर देखेंगे और अचर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? अचर, उसके बाद क्या देखेंगे? चर। अब आप समझ रहे हो कि चर और अचर क्या होता है। तो आपके जो ABCD के शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? चर कहते हैं गणित में। और जो अचर राशि की होती है गिनती, गिनती के रूप में आपको कुछ भी लिखा रहा है तो वो क्या होती है? आपकी अचर राशि होती है। सबसे पहले अपन अचर देखेंगे। 6 और 15 में आपकी भाग जाने वाली संख्या कौन सी जिसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं? आपका नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है, आपको पता है 3। 3 का भाग आपका 6 में चला जाता है और 15 में चला जाता है। तो पहली संख्या क्या हुई आपकी? 3। उसके बाद x² और x, दोनों में चर क्या है आपका? आप चर लेंगे तो चर क्या है आपका? x। तो अपन क्या लिख लेंगे? x। अब इसका आपको इसमें भाग देना है। ठीक है दोस्तों, 6x² में 3x का भाग देना है। देखना कैसे संख्या आती है। 6x² है आपका, तो इसके क्या लिख सकते हैं अपन? 6x गुणित x। जैसे आपका 5 की घात 2 है तो इसे क्या लिखते हैं अपन? 5 गुणित 5। तो अपन 6x² को क्या लिख लेंगे? 6x गुणित x। बटे में क्या है आपका? 3x। क्या है? 3x। भाग दे रहे हैं तो कहा x से x कट गया। 3 का अपन 6x में देंगे, 3 दूनी 6, और एक x बच गया आपका। तो कितना आ गया आपका? 2x। तो अब आपको क्या करना है? कोष्टक लगाना है छोटा वाला, और इसका इसमें भाग दिया अपन ने। भागफल क्या है आपका? अभी अपन ने देखा 2x प्लस। अब ऐसा कैसे ही 3x का अपन 15 में भाग देंगे। 3 का 15 में देंगे कितने में जाएगा आपका? 5 बार में जाएगा।
ऐसा कैसे एक्स का एक्स में देंगे तो कितना चल जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका 2x + 5, कॉमन लिया मतलब भाग दिया, 3x का अपन इन दोनों संख्या में भाग दिया तो कितना है 2x + 5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला पद, अब आपको इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, बाकी के जो 2 पद बचे उनमें से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि आपका कोष्टक में वापस क्या बचे, भागफल 2x + 5 ही बचे। तो आपको क्या करना है, संख्या नहीं पता है आपको तो 2x का पहले पद में भाग दे लीजिए। तो 2x का 2x में भाग देंगे चिन्ह सहित, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो अपन अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे +1। अब 1 का गुणा या भाग किसी भी संख्या में करो तो क्या आता है 2x + 5। अगर आपको पता है कि यहाँ पे भी सेम संख्या और यहाँ पे सेम संख्या, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो। अब यहाँ दोनों जगह क्या आ गया 2x + 5 और 2x + 5, तो अपन क्या लिख देंगे 2x + 5 और इधर क्या जाएगा 3x + 1, 3x + 1। तो ये आपका गुणनखंड हल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। 3 स्टेप रहती है ओनली, 1 2 और 3। तीसरी स्टेप में आपको उत्तर ही लिखना है, बस आपको क्या बताना चाहिए क्या गुणनखंड तोड़ेगा। अब जैसे कि आपका x², दूसरा सवाल, x² - 5x + 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना x² + 5x + 6। अब वही आपका a × c, a का x² गुणांक क्या है आपका 1 और यहाँ पे c क्या है 6, तो गुणा करें तो क्या है आपका 6 आए, जोड़ा या घटाए तो कितना आपका -5 आए। तो अब आप 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 3। तो आपकी संख्या क्या हो गई 2 और 3, लेकिन यहाँ पे x से माइनस का है 5x, किसका है माइनस का 5x से। तो अपन क्या करेंगे, वही स्टेप बताता हूँ मैं आपको, x² और +6 ऐसा कैसे लिखा। अब 5x है आपका, तो 2 और 3 आया तो दोनों को माइनस रख लीजिए, 2x - 3x। क्यों, देखना 2x में अपन 3x जोड़ेंगे, दोनों चिन्ह माइनस के, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह किसका था माइनस का, तो 5x हो जाएगा। और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणे में प्लस हो जाता है, तो 2 तिया कितना जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब इन 2 पद में से अपन कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे आचर तो कोई है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, आचर छोड़ो अभी। x² और 2x में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x² में x से भाग देंगे कितना आएगा आपका x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x हो जाएगा, x × x हो जाएगा, 1x कट जाएगा, 1x बच जाएगा माइनस। अब x का 2x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। अब माइनस को लिखा मैंने क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है माइनस है। अब यहाँ से भी आपको क्या कॉमन लेना है कि आपका क्या बचे अंदर, x - 2 ही बचे। तो अब वापस ध्यान से समझना है। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या संख्या ले कैसे हल करें, तो क्या करना, देखो पहला पद क्या है इसका अंदर कोष्टक में x और यहाँ पे क्या है -3x, तो इनमें भाग दे लीजिए आपस में। -3x में अपन कितने का भाग देंगे, x का, तो x से x कैंसिल लगा, क्या आ गया आपका -3 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, -3 आ गया तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे -3। अब -3 का 3x में भाग देंगे तो आपका क्या जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, वही संख्या आती है। अगर ये संख्या ना आए तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, आप फिर से चेक कर लीजिए। x - 2 और x - 2 कॉमन ले लेंगे अपन, x - 2, x - 3 बचा आपका, क्या बचा x और इधर क्या बचा -3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका अगर माइनस हो तो इस टाइप से आप हल कर सकते हो। समझ गए आप दोनों सवालों को। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपका 3 घात त्रिघात बहुपद हो और 4 पद हो, 1 2 3 कितने पद है इसमें, 4 पद है। तो अभी सवाल को कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है, आप वीडियो को देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब अपन तीसरा सवाल हल करते हैं। अब दोस्तों आपका ये किस टाइप का है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ध्यान समझना, ax³ + bx² + cx + d। अब ये त्रिघात बहुपद है। अब इस सवाल का त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना। अब आपको क्या करना है, जो आपका bx² है और cx है, इन 2 पदों को अपन तोड़ते हैं। किन 2 पदों को, bx² और cx वाले पदों को, इन दोनों पदों को, शुरू और आखिरी वाला पद ऐसा कैसे लिखता है। तो अब ध्यान समझना, यहाँ पे आपको क्या करना है कि x³ सवाल के हिसाब से देखना आपको। अब मान लो अपन ने यहाँ से x³ और 23x² दोनों में से अपन x² कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान समझना, अगर अपन ने यहाँ से x² कॉमन लिया तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे x माइनस, यहाँ से अपन ने x² कॉमन लिया तो कितना बचा 23। अब यहाँ से अपन ऐसी संख्या नहीं ले सकते, वापस यही बचे। ले सकते हैं क्या, अगर अपन यहाँ पे 23 का भाग किसी भी संख्या में दें, किसी भी संख्या का 120 में भाग देंगे 23 नहीं आता है, तो अपन ये गलत हो जाएगा इससे करना। तो अपन क्या तोड़ के करेंगे। तो अब तोड़ते कैसे, ध्यान समझना। पहला पद अपन ने वही लिखा x³ माइनस, इसे क्या लिख लिया अपन ने x² - 22x²। क्या लिखा इसे, x² - 22x²।
23 एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस का है, वापस माइनस माइनस जुड़ेगा, समान घात है, समान चर है, एक्स स्क्वायर वाला पद है तो दोनों जुड़ जाएगा, 23 और ये कितना जाएगा, सॉरी 22 और ये कितना जाएगा, 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तोड़ लिया इसको अपन ने। अब अपने को ध्यान से समझना है कि अब इन दो पद में से अपन कोई संख्या कॉमन ले, इन दो पद में से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अपन ने, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से अपन ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब एक घात बची माइनस पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचा, एक्स माइनस 1। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना कि 22 एक्स स्क्वायर है अब आपका, है ना। अब 142 को इस प्रकार तोड़ना है कि एक बचे, यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, 22 एक्स कॉमन, कुछ भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचना चाहिए आपका, इसे इस टाइप से लिखना है कि यहाँ पे क्या बचे, एक बचे का अगला पद जो लिखेंगे, तो आपका देखना प्लस 22 एक्स प्लस, अब यहाँ से अपन ने 22 एक्स कॉमन तोड़ लिया इसे, 22 एक्स, अब यहाँ से 22 एक्स ले लेते कितना बचा आपका, 120 एक्स और ये माइनस 120। देखो अब अपन कॉमन लेंगे दो पद में से, इन दो पद में से और इन दो पद में से, अपन ऐसी चीज़ कॉमन लेना है कि जो आपका भागफल आए, कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचे मतलब वो सेम होनी चाहिए तीनों पदों में। अब ध्यान समझना यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी छोटी घात कॉमन लेते हैं, यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन ने, तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर घात कितना बचा, एक्स माइनस 1। अब यहाँ से अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचना चाहिए आपका, एक्स माइनस 1 बचना चाहिए, तो आपका पहला पद माइनस है और यहाँ पे आपको एक्स प्लस का लाना है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, माइनस। अब 22 एक्स स्क्वायर में से आपको एक्स बचाना है तो क्या कॉमन ले लेंगे अपन, 22 एक्स, 22 एक्स का 22 एक्स स्क्वायर में भाग दें कितना बचा आपका, एक्स बचा, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा आपका माइनस, 22 एक्स का 22 एक्स में भाग दे कितना आ गया, क्योंकि किसी भी संख्या में अपन उसी संख्या का भाग देते हैं तो एक आता है। ठीक है, अब इन दो पद में से कॉमन लेना है, तो देखो 120 और 120 दोनों में है, 120 कॉमन ले लेंगे, यहाँ का जाएगा एक्स और यहाँ का जाएगा माइनस 1, भाग देते हुए एक बचेगा, घटाते 0 हो जाता, तो अब प्लस और माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस सेम चिन्ह है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस 120 कॉमन ले लेंगे, तो 120 कॉमन लेते हैं कितना बचा, एक्स माइनस 120 का 120 में भाग दिया तो कितना का, एक, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 तीनों पदों में अपन ने कॉमन ले लिया। अब आपका क्या बचा, देखो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 22 एक्स प्लस बचा आपका 120। अब ये आपका जो आपने दो सवाल किए ना, उन सवालों की तरह हो चुका है ये अंदर का सवाल। ठीक है दोस्तों, आपने ये दो सवाल किए ना अभी, ये दो गुणनखंड थोड़े ना इनके, इन दोनों के, अब इन दोनों सवाल जैसे हो चुका है अंदर। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है, गुणा करें तो 120 आए, जोड़े घटाए कितना आपका 22 आए। ठीक है दोस्तों, अब आपको नहीं पता है कि संख्या, तो अपन वही करेंगे, 120 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 120 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 से करेंगे, 2 छंग 12 और ये 0, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका, 2 तिया 6 और ये 0, फिर 2 से करेंगे आपका कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे 15 है तो 3 पचे 15, और 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब इनका गुणनखंड तोड़ना है। देखो अब अपन क्या करेंगे, लाना कितना है आपको, जोड़ने या घटाने पर 22, क्या लाना है 22। तो अब देखो 5 और 2, ये कितना होगा आपका 10 प्लस, अब 22 में से 10 घटा तो कितना बचा आपका 12, तो अब देखो यहाँ 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 10 और 12 वो संख्या हो जाएंगी आपकी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना, 10 और 12 वो संख्या हो गई। अब 10 और 12 आपको चिन्ह देख कर लाना है। देखो ये तो होगा आपका एक्स माइनस 1, बड़ा उष्टक लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 120, वही नियम, शुरू और आखिरी पद ऐसा कैसे लिखना। अब आपको लाना है आपके 10 और 12 संख्या है, आपको यहाँ माइनस लाना है, तो दोनों संख्या अपन किसकी रखेंगे, माइनस की रखेंगे। माइनस माइनस जुड़ता है और गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो चिन्ह प्लस का आता है, देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ दोनों माइनस लिखा, अब ये 12 एक्स पहले लिखा, 10 एक्स बाद में लिखा। अगर अपन 10 एक्स पहले लिखते हो 12 एक्स बाद में लिखते तो अपना गलत होता क्या, नहीं होता। आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 120 को पहले लिख सकते हो, तो 10 को बाद में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपका सवाल गलत नहीं रहेगा, लेकिन आप हल करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद क्या होता है आपका अचर राशि। अब यहाँ से वही नियम, इन दो पद में से अपन कॉमन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्स माइनस 1 बड़ा उष्टक लगाया। अब एक्स स्क्वायर, चार तो अचर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या कॉमन लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर में एक्स घात कितना बचा आपका, एक्स माइनस एक्स, 12 एक्स में एक्स किया कितना बचा आपका 12। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक्स माइनस 12 लाना है इन दोनों में से कॉमन लेके, तो आपका पहला तो चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दो, एक्स का 10 एक्स में भाग देंगे, 10 एक्स में एक्स से भाग देंगे कितना बचेगा आपका 10, क्या आ गया 10। अब डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 12 लिख सकते हो, चाहो तो आप भाग दे के देख सकते हो।
10x का 10x से भाग 10 का 10x से भाग दिया, x बचा, ये माइनस और ये प्लस, क्या होगा माइनस 10 का 120 में दिया कितना का आपका 12। तो अब आपको वापस कॉमन लेना है, देखो x माइनस 1 x माइनस 12 दोनों पदों में, तो x माइनस 12 अपन ने कॉमन ले लिया, x माइनस 10 बचा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, 3 गुणनखंड आएंगे इसके। तो आप त्रिघात बहुपद के गुणनखंड भी तोड़ सकते हो आसान तरीके से, इस तरीके से आप हल करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो चला हुआ तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सभी में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।